हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टेक्निकल इशू आया था जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसके बाद हमारा पर्सनल रीजन भी था, उसके कारण हम अपना वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज से स्टार्ट होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। और ये उम्मीद नहीं है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तक केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप सबों को एक पीडीएफ हमेशा मिलते रहेगी, जो कि शॉर्ट नोट्स होगा। उससे आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो हमारे इंस्टा का आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और या कमेंट बॉक्स पर पिन रहेगा, वहाँ से हमें डीएम कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज की टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके थे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से आप लोग क्या समझते हैं, एक बेसिक हल्का हल्का हम लिखे खाते चलेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं आप मोल कॉन्सेप्ट से। अमोल अमोल क्या समझते हैं आप लोग, सोचिए हल्का सा, क्या समझते हैं आप मोल कॉन्सेप्ट से। अमोल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अमोल मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल से आप क्या समझते हैं। इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ब्लू से हम लिखेंगे इसका मीनिंग। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल कॉन्सेप्ट हमारा मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली आप लोग देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, वन मोल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यानी कि एक वन मोल्स को बहुत ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया, आइटम्स हो गया, आयंस हो गया। ठीक है ना। क्यों हम पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, वन मोल, ठीक है ना, ए मोल का है। ठीक है, वन मोल इज represented one mole is represented in the form of one mole is represented in the form of one mole is represented in the form of molecules, ions and atoms. क्या atoms, ions and molecules and molecules हैज। ठीक है ना, इसका मतलब नीचे जैसा दिया है वैसा। ठीक है, फोर आइटम्स 1 ग्राम आइटम्स होगा, 4 मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स होगा, 4 आयंस 1 ग्राम आयंस होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फोर आइटम्स, 4 आइटम्स क्या है, 1 ग्राम आइटम्स, 1 ग्राम आइटम्स, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स।
1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में एक नंबर नहीं होता, इसमें कितना भी मॉलिक्यूल्स आ सकता है, यानी कि उसका 1 ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं 4 आइटम्स। 4 आइटम्स ठीक है। 4 आइटम्स क्या हो जाएगा, 1 ग्राम आइटम्स, 1 ग्राम आइटम्स आयंस, ठीक है ना, आयंस 1 ग्राम आयंस, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल, यानी कि मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। यानी कि 2-3 फार्मूला, इसका बेसिक फार्मूला भी डिस्कस यहाँ कर लेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में हम डाल देंगे इसका पूरा PDF, वहाँ से आप लोग जाके PDF निकलवा लीजिए या प्रिंट आउट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इतना तो हो गया। अब बात आया कि मोल्स को कैलकुलेट होगा ना, यानी कि मोल्स को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तो एक रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, ठीक है। मोल्स पहले पढ़ चुके, तो उसमें आप लोग कैलकुलेट करते होंगे, तो कैलकुलेट कैसे करते होंगे, तो उसका फार्मूला आता है, ठीक है ना। फार्मूला उसका क्या है, तो हम पहले इसका हेडिंग देखेंगे, मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन फ्लोइंग मैनर्स, ठीक है ना। क्या moles can be calculated in the following manners in the following manners, ठीक है ना। इसके बाद आप सबको इसका PYQ हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सब देख लीजिए, ठीक है। पहला, इसमें बहुत सारा है, नहीं कि एक ही है, ठीक है ना। इसका नंबर 1, ठीक है ना, इसका नंबर 1 नंबर आप लोग देते जाइए, ठीक है ना। हम कहीं पे भूल सकते हैं तो आप लोग याद दिला देंगे, ठीक है। चलिए, पहला किसका, मॉलिक्यूल्स को निकालना है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स को आप लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका होगा वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या, नंबर ऑफ moles of molecules equal to वेट ऑफ सबस्टेंस, क्या, वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट का इंग्लिश क्या होता है, WEIGH, याद आ गया, वेट ऑफ सबस्टेंस, बटे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, क्या, मॉलिक्यूलर वेट, इन ग्राम,
ग्राम में होगा ये, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड में देखेंगे क्या है हमारा, मॉलिक्यूल्स का निकालें, आइटम्स का भी होगा, आयंस का भी होगा। तो आइटम्स का वेट ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक वेट, आइटम्स का होगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइटम्स इक्वल टू क्या होगा इसका होगा वेट ऑफ सब्सटेंस सबस्टांस यहाँ जगह हल्का सा नहीं बचा, इसको हल्का सा नीचे लिखना चाहिए था, इसलिए ये सबस्टांस है। यहाँ पे हल्का सा सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे किसका, आयंस का। आयंस का भी होगा ना, तो आयंस का देखेंगे। आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि हम तो समझा नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या समझाना है। ये फार्मूला है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, तो जल्दी से हम मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 जनवरी तक लगभग आधा केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप में को ज्वाइन कीजिए, वहाँ हम देखेंगे अपना PYQ, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा हर एक चैप्टर का एंड होता है, समाप्ति होता है, तो उसमें एक हम अपना वीडियो लाएंगे, उसमें हम देंगे एक PYQ सिर्फ करवाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP बाई 22.4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसका क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। वो इसका होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP बट्टे 22.4 कहाँ से आया, ये आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं तुरंत, ठीक है। इसको लीटर में देना, ठीक है, इन लीटर, इसको लीटर में देना, ठीक है। इतना जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम साइड हटते हैं, आप पॉज कीजिए वीडियो को जल्दी, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब मिटाते हैं हम। इसके बाद हम बताएंगे 22.4 कहाँ से आया, ठीक है। चलिए जल्दी से मिट जा, ऐसे नहीं,
ये सूख गया, इसलिए नहीं मिटा रहा है। ऐसे ही मिटाना चाहिए, जल्दी मिटेगा। इसलिए काला तो मिट नहीं रहा है जल्दी से, लेकिन ब्लू जल्दी मिट जा रहा है। ब्लैक में मेहनत तो लगता है, ठीक है ना। ब्लैक में ज़्यादा फर्श लगाना होगा। फर्श से याद आया फिजिक्स। फिजिक्स भी हम देखेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है, फिजिक्स हम देखेंगे। ना हमारा भी तो कैसे जीवे हैं? देखिए कितना मेहनत लग रहा है इसको मिटाने में, और पानी दे के मिटाएंगे तो अभी लिखने नहीं सकेंगे इसमें, ये सूखेगा तभी सकेंगे, इसलिए पानी नहीं दिए, यानी कि डस्टर कपड़ा को नहीं भिंगाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लगता तो है भिगाना होगा, उस नहीं भिगाएंगे तो काम नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी 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 मिट जाओ भैया। ओ, इसको हम नहीं मिटाना चाहते थे, लेकिन भूल गए। चलिए अब मिट गया तो क्या लेना, हाँ सिक्की से क्या लेना। वो गाना एक आया था ना, क्या कौन सा गाना, आशिकी से क्या लेना, इसी तरह नाम था उसका। तो अब देखते हैं हमारा क्या कहते हैं इसको, 22.4 के बारे में लिखते हैं हल्का सा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम समझाने अभी नहीं सकेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और हमें कम टाइम में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखते हैं अगर 1 फरवरी तक हो सकता है तो करवाएंगे, इसके बाद हमारा जो होगा 1 फरवरी तक तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम होगा तो उससे उस समय कौन सा क्वेश्चन किस तरह रहेगा उस समय हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, क्या 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम, 1 मोल of any gas occupies a volume, one mole of any gas occupies a volume, यानी कि 1 मोल का कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है, ठीक है ना, यानी कि जो वॉल्यूम रखता है ऑफ 22.4 लीटर एट NTP, ऑफ 22.4 एट NTP, ऑफ 22.4 एट NTP, एट NTP NTP corresponds to 0 degree and 1 atm pressure. NTP corresponds to 0 degree and 1 atm pressure, to 0 degree Celsius and
1 ATM प्रेशर प्रेशर, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे आप लोग समझिए कि ये अभी नोट कीजिए, ठीक है। ये है क्या, आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। इसके बाद फिर आज का वीडियो में हम सिर्फ इतना बताने आए थे कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था इसका लिए, लेकिन सोचे कि आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, साथ में अपलोड भी आज ही कर देंगे। यानी कि आज डेट लगभग 10 है, हाँ 10/11 तक हम अपलोड कर पब्लिश कर देंगे अपना वीडियो, ठीक है ना। और जो थंबनेल हल्का सा हमारा खराब बनता है वो हम क्रिएट थंबनेल बनवाकर भी बढ़िया से अपलोड करेंगे, ठीक है ना, ताकि व्यू भी बढ़े और आप सबों को भी मज़ा आए देखने में। इसके बाद हम लोग चौथा दिन तक हो गया था ना, चौथा फार्मूला हम देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इक्वल टू, इसका क्या होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर कि भैया जो पहले हुआ था वही तो होगा ना, जो पहले हुआ था वही तो होगा ना, यानी कि उससे मिक्स करके बना लेंगे। नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है ना। इसको है कि नंबर ऑफ आइटम्स, मोल्स और मॉलिक्यूल्स लिखना है, इसके बाद डिवाइड करना है अवोगाद्रो कांस्टेंट से। अब अवोगाद्रो कांस्टेंट क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे अगर कोई भूल गया होगा तो, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है ना। इसके बाद अवोगाद्रो कांस्टेंट क्या है, अवोगाद्रो सही लिखे ना, अवोगाद्रो नहीं गलत है, अवोगाद्रो गलत है। अवोगाद्रो कांस्टेंट इसको Na या N0 से भी डिनोट करते हैं, क्या Na और N0, ठीक है ना। अब अवोगाद्रो कांस्टेंट क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जो होता है कितना 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे ब्लैक से लिख देते हैं, ब्लैक इंक से क्या होता है Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताएंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट क्या था, भूल गए टॉपिक्स क्या था, सो देख के फिर बताएंगे। अभी फिलहाल लिमिटिंग रिएजेंट चलते हैं। रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है हम यहाँ लिखवा देंगे, समझना आप लोगों को है, और कहीं दिक्कत होगी तो वो भी हम समझा देंगे, हल्का फुल्का समझा कर ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज लास्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद इस वीडियो अपलोड यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा इक्विवेलेंट वेट से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इन द गिवन रिएक्शन इफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज either in gram moles molecules, ठीक है ना, are present with exact coefficient, chemical reaction goes to completion without any reactant left unusual, ठीक है ना, क्या unusual, ठीक है। इतना पहले लिख लेते हैं, क्या क्या बोला, इन द गिवन रिएक्शन इज इफ नंबर ऑफ इन the given reaction in the given reaction in the given reaction in the given reaction if number of quantities if number of quantities either in gram moles molecules either in gram moles molecules are present without are present without any coefficient, क्या था भूल रहे हैं, क्या बोले, प्रेजेंट विदाउट नहीं होगा, विथ होगा, प्रेजेंट विथ एग्जैक्ट कोफिशिएंट केमिकल रिएक्शन, एग्जैक्ट coefficient exact coefficients chemical reaction goes to chemical reaction goes to chemical reaction goes to completion without any reactant left unusual, without any without any reactant
without any reactant left unusual. अनयूजुअल, ठीक है ना। इतना हो गया, इसको आगे भी लिखाना है, सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे है, ये हल्का सा लॉन्ग है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे however if exact proportion is not however चलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हल्का सा काम भी है। तो कल हम पूरा लिमिटिंग एजेंट करवा देंगे, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद कल हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। ओके, कुछ बातें भी है करनी और समय भी बचा है कम, तो चलिए जी लेते हैं हम, क्या बोलते हैं पब्लिक, जी लेंगे। चलिए, तो इतना हम लिखा चुके हैं, इसको पहले समझा लेते हैं। इसके बाद जो हम कल लिमिटिंग रिएजेंट का अगला जो है वो लिखाने वाले हैं, उसको हम समझाएंगे, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे क्या निकालना है वो सब भी हम बताएंगे, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स भी है, इससे आप लोग इतना भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक्स कैसे पढ़ना है। सो ये वीडियोस देखने से आप सबों का कुछ अंदाजा भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। इसके बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में तुरंत ज्वाइन कीजिए, सॉरी व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल क्लोज कर देंगे कुछ दिन के बाद, और डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक भी हटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। इन द गिवन रिएक्शन इफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एक गिवन रिएक्शन यानी कि कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि उसका नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप लोग समझते होंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटीज किसको कहते हैं, जो कि ग्राम में भी हो सकता है, मोल्स में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, ग्राम्स में हो सकता है, मोल्स में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आर प्रेजेंट विथ एग्जैक्ट कोफिशिएंट यानी कि वो एग्जैक्ट कोफिशिएंट से के साथ उपस्थित रहता हो। कोफिशिएंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। कोफिशिएंट अब क्या है वो तो आप लोग जानते होंगे। चलिए उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं आप सबों को क्या है, ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। इन द गिवन रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया हो, मान ले लो ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी, ठीक है, मिलके बनाता है मान लो ए बी, ठीक है, ए बी। इन द गिवन रिएक्शन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये है नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि कितना है क्वांटिटीज, आइदर इन ग्राम आर प्रेजेंट विथ एग्जैक्ट कोफिशिएंट में केमिकल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन विदाउट एनी रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूजुअल, ठीक है ना। ये हावेवर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग यानी कि इसमें भी कोई रिएक्टेंट है, इसमें भी कोई कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट है, ठीक है। इसके अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप सबों को कंप्लीट डिटेल इसको भी समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बात याद आ गई, तुम देख इस कदर ए मंजिल के मुसाफिर, तो देख इस कदर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिले या ना मिले तकदीर अब जरूर बदलती है। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।